मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं एक ऐसे परिवार में थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मेरे माँ बाबा तो मेरे बचपन में ही मर गए थे। मेरी परवरिश मेरी मौसी माँ ने ही की थी। मेरी मौसी माँ की ही बदौलत थी जो कि मैं थोड़ा पढ़ लिख गई थी, क्योंकि मेरी मौसी माँ खेतों में जाकर काम किया करती थी। उनकी शादी हुई थी और उनके पति और मेरे माँ बाबा अपने एक रिश्तेदार के शादी में गए हुए थे और वहीं आग लग जाने के कारण वो तीनों इस दुनिया से चल बसे थे। तब से मेरी मौसी ने पाला था। मैं मौसी को माँ कहती थी। मुझे और मेरे भाई की माँ की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी उम्र 14 साल की थी, मेरे भाई की उम्र 17 साल की थी। वह शहर में जाकर नौकरी करने की बात करता था, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि मेरा भाई शहर जाए। क्या पता वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का चाल चलन बहुत बिगड़ा हुआ होता है। माँ बहुत रोक रही थी, लेकिन मेरा भाई नहीं माना। वह माँ को कहने लगा कि मैं शहर जाऊंगा तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। माँ को बहुत समझाया। माँ मान गई कि शायद इसी तरह से हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। मेरा भाई शहर चला गया। मैं भी पढ़ाई करने लगी। माँ खेतों में काम करती थी। जो पैसा मिलता था उसी से हमारा 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। लेकिन 2 महीने के बाद ही मेरा भाई वापस घर आ गया था। उसे बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से वह कोई काम नहीं कर सकता था, वरना उसको नौकरी मिल गई थी। मेरी भाई को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी लग गई थी। भाई माँ और मेरे लिए बहुत परेशान रहता था, क्योंकि माँ भी बूढ़ी हो रही थी और पता नहीं भाई को भी कुछ हो गया था। इस समय हम दोनों का क्या होगा? भाई का इलाज शहर में हो, उसको अच्छा इलाज मिल सके, मगर हम लोग गरीब थे। शहर जाकर भाई का इलाज कैसे करवा सकते थे? हमें तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। भाई जब बीमार रहने लगा तो माँ ने पापा की जगह खेतों में काम ज़्यादा शुरू कर दिया था और भाई भी बोलता था हम भी काम करने जाएंगे, लेकिन माँ मुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेज देती थी और कहती थी कि तुम पढ़ लिख कर कामयाब बनो ताकि हमारी परेशानियाँ दूर हो सके। मैं सोच ली थी कि मैं पढ़ लिख कर जब कामयाब बनूंगी तो अपने घर की ख़राब स्थिति को सुधार लूँगी, लेकिन मेरा भाई की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे इलाज की ज़रूरत थी। माँ ने भाई का इलाज शहर में करवाने का सोच लिया था और गाँव के मुखिया जी ने थोड़े पैसे कर्ज ले लिए थे। माँ ने कहा था कि वह खेतों में काम करके उनका कर्जा चुका देगी। मुखिया जी ने मेरी माँ को उधार पैसे तो दे दिए थे और फिर माँ भाई को शहर के अस्पताल भी लेकर गई थी। उसे समय मेरी उम्र 14 साल थी। मुझे माँ शहर नहीं लेकर गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम घर पर रहो, घर की देखभाल करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और तुम्हारे भाई को मैं संभाल लूँगी। बचपन से ही मैं इस घर के हालात इसी तरह के देखे थे। मैं परेशान थी। इस घर की स्थिति न जाने कब ठीक होगी। घर में कोई इंसान कामयाब नहीं होता। मेरे बाबा भी एक मामूली से किसान थे, थोड़े पैसे कमाते थे, लेकिन भाई कमाने लगा तो वह भी अब बीमार रहने लगा था और माँ भाई के लिए बहुत परेशान थी। माँ ने मुखिया से 30,000 रुपये उधार लिए थे। शहर जाने के बाद माँ के पास 25,000 रुपये तो खर्च हो चुके थे और डॉक्टर ने भाई को 10 दिन की दवाई देने के बाद दोबारा से बुलाया था। इस बार फिर से माँ को पैसों की ज़रूरत थी। माँ ने फिर से मुखिया जी से पैसे उधार लेने का फ़ैसला कर लिया था, मगर भाई ने उन्हें मना कर दिया था। भाई कहने लगा कि माँ इतना ज़्यादा पैसे आप कैसे चुकाओगी? माँ कहने लगी कि माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। जाहिर है कि तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं, लेकिन मैंने तुम दोनों को अपनी औलाद से भी बढ़कर पाला है। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर दोबारा मुखिया से 30,000 उधार लिए थे और फिर से माँ भाई को शहर के अस्पताल में लेकर गई थी। भाई का इलाज जारी था। माँ घर में रहने लगी थी, भाई की सेवा कर रही थी। इस दौरान माँ के पास पैसे भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि वह खेतों में नहीं जा रही थी। कुछ दिन तो भाई की तबीयत में सुधार नज़र आया था, लेकिन उसको ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज भले ही इंसान को जीवित रखने के लिए चल रहे थे, मगर वह अपनी इस ज़िंदगी से जंग हार जरूर जाता है। मेरी माँ मुखिया जी की इतनी कर्जदार हो गई थी, फिर भी मेरे भाई नहीं बच सका। एक दिन वह हमें इस दुनिया में छोड़कर अकेला चला गया था। भाई की मौत पर माँ और मैं दोनों बहुत रोए थे, क्योंकि हम दोनों को सिर्फ उन्हीं का तो सहारा था। वह घर को खिलाना था। बाबा के ना रहने पर भाई ही एक सहारा था, लेकिन अब वह भी छोड़ गया था। कहते हैं कि जिस घर में मर्द होता है उस घर की औरतों पर कोई भी बुरी नज़र आसानी से नहीं डालता।
भैया के मौत के बाद तो मुखिया जी भी आग बबूला हो गए थे। उन्हें माँ से अपने पैसे चाहिए थे, मगर माँ उनको इतने पैसे कहाँ से लाकर देती थी। माँ ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वह उनका कर्जा माफ़ कर दें, मगर मुखिया जी कर्ज माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। वह समय हमारे लिए बहुत ही कठिन समय था, जब माँ और बेटी का कोई सहारा देने वाला नहीं था। मुखिया जी अपने पैसों की मांग कर रहे थे। माँ ने उनसे कहा था कि मैं खेतों में नौकरी करूँगी तो आप उसके बदले मुझसे पैसे ले लेना, लेकिन मुखिया जी कहा था कि अब मुझे आपके पैसे नहीं बल्कि आपका घर चाहिए। मुखिया जी ने मेरी माँ को अपना कर्जदार होने का फ़ायदा उठाया था। उसकी नज़र पहले से ही हमारे घर पर थी। वह जानता था कि मेरी माँ उनके पैसे उनको इतनी आसानी से वापस नहीं लौटा सकती है, तो उन्हें अपना मकसद पूरा करने का मौका मिल गया था। माँ ने कहा कि हमारे इस घर के अलावा और कुछ नहीं है और मैंने आपको यह घर दे दिया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे। इस घर के अलावा हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मुखिया कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम मुझे यह घर दे दो या फिर मुझे मेरे पैसे लाकर दे दो। और ज़्यादा बड़ी रकम नहीं था, हमें इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि वह 60,000 बहुत बड़ी लग रही थी, जिसको हम आसानी से मुखिया को नहीं दे रहे थे। माँ ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, मगर माँ की कोई मदद नहीं की। लेकिन इतने पैसों में सिर्फ हम दोनों का ही 2 वक्त का खाना ही हो जाता था। यह पैसे इतने नहीं होते थे कि जिससे कि हम मुखिया का कर्ज चुका सके। इसी तरह से सारा समय बीतता जा रहा था, मगर पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा था। और मुखिया कुछ लोगों को लेकर हमारे घर आ गए थे ताकि हमारा घर खाली करवा के हमें बेघर कर सके और वह अपना घर ले सके, पैसे वाला घर। मुखिया जी इस पर रहम करो, मेरी माँ कहने लगी। मगर मुखिया को तो कोई रहम ही नहीं आ रहा था। उनके लोगों ने हमारे घर का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। माँ और मैं फूट फूट कर रोने लगे थे। तब यह अचानक गांव के ठाकुर साहब आ गए और जब उन्होंने मुखिया जी की ऐसा करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेसहारा बूढ़ी औरत को साथ ऐसे करने की। जवान बेटी को लेकर कहाँ जाएगी। तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा मैं, लेकिन तुम इनकी छत छोड़ दो। ठाकुर साहब ने मुखिया को उनके पैसे दे दिए थे, मगर अब उनके बहुत शुक्रगुजार थे जो उन्होंने हमारे इस कड़े वक्त में मदद किए थे और हमें बेघर होने से बचा लिया था। माँ और मैं बहुत खुश हुए थे। अगले दिन माँ ठाकुर साहब के घर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गई थी। उस वक्त ठाकुर साहब ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर माँ उदास हुई थी। ठाकुर साहब ने कहा था, अगर तुम हमारे एहसान चुकाना ही चाहती हो तो हमारे घर में अपनी लड़की को नौकरी पर भेज दो। हमें किसी ऐसे नौकरानी की ज़रूरत है जो हमारी बेटियों का ख्याल रख सके। वह हमारी बेटी के साथ बहुत घुल मिल कर रहेगी। मेरी माँ कहने लगी, मैं आपके घर का काम कर लूँगी, मेरी बेटी को मैं नहीं भेज सकती, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम अच्छी से काम नहीं कर सकती हो जितना कि वह अच्छे से मेहनत कर सकती है। हमारे घर पर भेज दो, वह चाहे तो हमारी बेटियों से पढ़ लेगी, मगर उसे इसके बदले हमारे घर के काम करने होंगे। ठाकुर साहब की बात सुनकर के मेरी माँ खामोश हो गई थी, मगर उन्हें सिर्फ इस बात की टेंशन थी वह अपनी जवान बेटी को ठाकुर साहब के घर भेजकर गलत तो नहीं कर रही हूँ। मेरी माँ इस बारे में मुझे बताया तो मैं भी नौकरानी बनकर काम करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं तो जैसे तैसे सिर्फ इतना चाहती थी कि हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाए। मैं ठाकुर साहब के बंगले में काम करने जाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत अफसोस कर रही थी और कहती थी कि मैं तो तुम्हें पढ़ाना चाहती थी, किसी के घर की नौकरानी बनाना नहीं चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि माँ मैं सारा दिन बंगले में काम कर लिया करूँगी और उसके बाद रात को आकर पढ़ाई कर लिया करूँगी, आप फिक्र मत करो। घर में मेरे अलावा भी काफ़ी सारी नौकरानियाँ काम कर रही थी। ठाकुर साहब ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी बेटियों के साथ वक्त गुजारना है, मेरी बेटियों के सारे काम करने हैं। मेरी बेटियाँ जवान हैं, ज़्यादा किसी से मिलती नहीं हैं, तो उनकी ही उम्र की हो, इसीलिए वह तुमसे अपना काम आसानी से करवा लिया करेंगी और तुम्हारे साथ घुल मिल जाएंगी। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, वह मेरे साथ बहुत खुश थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर इस बीच मैंने देखा था कि ठाकुर साहब का बेटा मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से घूर घूर कर देख रहा था। वह भी जवान था। ठाकुर साहब चाहते थे कि पहले वह अपनी बेटियों की शादी करे, लेकिन बेटियां बहुत डरी सहमी में रहती थी। वह ऐसे ही नेचर की थी, बहुत सीधी थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से। मैं जिस दिन से इस घर में आई थी मैं उनके सारे काम किया करती थी, उनके
साथ अच्छी तरह से बातें करती थी। मेरी बातों पर वह ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। एक दिन जब मेरा रास्ता उनका बेटा ने रोक लिया था, वह कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उनसे कहा कि मुझे दीदी के कमरे में खाना देने जाना है, मैं तुमसे क्या बात करूँगी। तो कहने लगा कि आखिर तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने बाबा के डर की वजह से मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह साहब के लड़के थे, शहर में पढ़ते थे और वह उन दिनों आए हुए थे, लेकिन वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। वह करीब 26 साल के जवान मर्द थे। मैं उसे कुछ नहीं कह सकी और मैं ठाकुर के लड़कियों के कमरे में मैं सोच में पड़ गई थी कि यह लड़का मुझे यह क्या बकवास कर रहा था। मैं यह सब सोच ही रही थी कि ठाकुर की लड़की ने कहा कि कहाँ खोई हुई हो। मैं अपने खोई हुई दुनिया से वापस आ गई थी। वह लड़का अब मुझे हर वक्त घूरता रहता था। मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, कई लड़कों की नज़र मुझ पर थी, लेकिन मैं किसी को कुछ भी जाहिर नहीं होने देती थी क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी। इसीलिए मैं अपना हद कभी भी पार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पापा भाई कोई नहीं था। हम माँ बेटी थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी माँ किसके सहारे जिंदा रहती। यही सोचकर मैं उन सब से दूरी बनाकर रहती थी। वैसे भी मैं लड़की थी, मैं क्यों ऐसे काम करूं जिससे कि मेरी माँ की बदनामी हो। मैं यह सोचकर उस ठाकुर के लड़के से हमेशा हिचकिचाती रहती थी और दूर दूर ही रहती थी, लेकिन वह मेरे करीब आने का बहाना ढूंढता रहता था। वह एक दिन कहता कि मेरे कमरे में भी सफाई कर दो और मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मैं ना नहीं कह सकती थी क्योंकि वह ठाकुर का लड़का था। जब मैं उसके कमरे में गई तो उसका शर्ट आयरन करने लगी थी। जैसे ही मैं उसका शर्ट आयरन करने के लिए उठाई तो वह मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, पूनम तुम बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे पास आने का बहाना ढूंढता हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। न जाने ऐसा क्या है तुम्हारे में जो कि मैं तुम्हारे पास खींचा आता हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं चाह कर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मेरे पापा कहीं और रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं और शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पापा को कौन समझाएगा और घर वाले को कौन बताएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे में जान बसने लगी है। तुम मेरे ख्वाबों में आने लगी हो। मेरा चैन, सोना, खाना पीना सब कुछ दूर हो चुका है। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ पूनम, प्लीज़ तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा जो कि तुम्हें बचपन से वह नहीं मिला है। वह हर चीज़ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी कदमों में जन्नत बिछा देना चाहता हूँ। और मैं थी कि काठ की मूरत बनी हुई थी, लेकिन एकाएक मुझे ख्याल आया कि यह सब मैं क्या कर रही हूँ। मैं ठाकुर साहब के लड़के का हाथ छुड़ा करके वहाँ से दौड़ी, अपने आप को बचाते हुए एक जगह कोने में जाकर खड़ी हो गई और अपने दिल की धड़कनों को धीमा करने लगी। मेरा हाथ पांव कांप रहा था, मेरा धड़कनें तेज हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। यह ठाकुर का लड़का मुझसे चाहता क्या है। ठाकुर साहब अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन ठाकुर साहब का लड़का देव, पता नहीं उसको क्या हुआ था। वह दिन रात अपने कमरे में पड़ा रहता था और वह मुझे चोरी चोरी देखता रहता था। ठाकुर साहब की पत्नी ने अपने बेटे को जब इस तरह से खोया खोया देखा तो ठाकुर साहब से एक दिन कहने लगी कि मेरा बेटा पता नहीं क्या सोचता रहता है, उसे क्या हो गया है। ठाकुर साहब कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसकी शादी हो जाएगी तो वह सही हो जाएगा। यह पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तब तक से ठाकुर साहब का लड़का देव आ चुका था। देव ने अपनी माँ को पापा के सामने ही कहने लगा, मैं आपकी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं करूँगा। ठाकुर साहब यह सुनकर के पूरे गुस्से में हो गए थे, लेकिन जैसे ही अगला बात देव ने कहा, उनकी तो आसमान सर पर ही गिर चुका था। देव ने कहे थे अपने पापा से कि वह पूनम से शादी करना चाहते हैं। हाँ माँ, हाँ, वही पूनम जो कि हमारे घर में काम करने आती है। माँ, मुझे उससे मोहब्बत हो गया है। मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। माँ प्लीज़ मुझे किसी और रिश्ते में मत बंद करो। मुझे पूनम से ही शादी करनी है। अगर शादी पूनम से नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी कभी नहीं कर सकता हूँ। और यह कहकर देव
वहाँ से चला गया। लेकिन ठाकुर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। कहने लगे यह लड़का बहुत मनमानियाँ करने लगा है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। और उन्होंने देव के लिए रिश्ता तय कर दिया था अपने ही दोस्त की बेटी के साथ। उनके दोस्त की बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दूसरे दिन ही वह लोग देव के लिए रिश्ता लेकर आए थे और उनके दोस्त के सारे फैमिली आए थे। ठाकुर साहब के घर में ही सगाई का मुहूर्त रखा गया था। सुबह से ही देव का कुछ खबर नहीं था। ठाकुर साहब ने अपने सभी आदमियों को हवेली में चौकन्ना कर दिया था कि देव कहीं बाहर न जा पाए और वह घर में ही रहे। सुबह में देव को घर में ही देखी थी और जब लड़की वाले आए तो देव पता नहीं कहाँ चला गया। हवेली में शादी का माहौल था, इसीलिए मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मैं दिन रात हवेली में ही रहती थी और यहाँ तक कि मेरी माँ भी मेरे साथ ही आ गई थी, क्योंकि हवेली में शादी का माहौल था, इसीलिए काम ज़्यादा थे तो माँ भी काम कर रही थी। मैं माँ के साथ रहती थी और मुझे अच्छा लगता था कि माँ भी मेरे साथ है। तो हवेली में शादी का माहौल था। लड़की वाले तो हवेली में आ चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी। सगाई के वक्त जब देव को बुलाने की बारी आई तो देव अपने कमरे में नहीं था। ठाकुर साहब के सभी आदमियों ने देव को ढूंढने लगे थे, लेकिन देव कहीं नहीं मिल रहा था। देव तो अपने दोस्त अमर के साथ शहर चला गया था। जब यह पता चला तो ठाकुर साहब ने बहुत गुस्सा दिखाए थे और वह गुस्से में मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम क्यों मेरे बेटे को दिखाई दी। मेरी माँ तो यह सब से बेखबर थी। जब यह बात सुनी तो वह सुन पड़ गई थी। वह ठाकुर साहब के सामने सर झुका के कहने लगी, ठाकुर साहब इसे कोई गलती हो गई हो तो इसे माफ़ कर दीजिएगा। ठाकुर साहब कहने लगे कि इसने गलती नहीं अपराध किया है, जो कि मेरा बेटा इसके मोहब्बत में पड़ गया है। मेरा बेटा इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है, जबकि मैं अपने दोस्त की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ और आज वह मेरी बात सुनना भी नहीं चाहता है, जबकि मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी था। मैं जो कहता था वह करता था। आज से पहले मेरे दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय हो चुका था बचपन में ही, लेकिन अब मेरा बेटा मेरी बात को मानने से इनकार कर रहा है और यह सब इस नौकरानी की वजह से हो रहा है। जब यह सब ठाकुर साहब के दोस्त को पता चला तो वह भी गुस्सा होने लगे थे कि 2 कौड़ी के नौकरों को सर पर चढ़ाने से यही होता है। लेकिन ठाकुर साहब की पत्नी कहने लगी, इसमें इस लड़की का क्या दोष है, यह तो बस काम करती है और जाती है। मैंने इसको देखा है, इसने आज तक देव का कोई भी काम नहीं किया है और ना ही उसके पीछे रहती है। वह तो देव ही इसके पीछे रहता है, वही इसको देखता रहता है, उसको इससे प्यार है। यह तो आती है अपने बेटियों के कमरे में चली जाती है, लेकिन देव जो है वही इसके मोहब्बत में पड़ गया है। जब ठाकुर साहब ने अपने बेटे को फ़ोन किया तो देव साहब फ़ोन भी नहीं उठाए थे। ठाकुर साहब का गुस्सा और हाई हो गया था, वह गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने फ़ोन से मेरे बेटे को फ़ोन करो और उसे यहाँ पर बुलाओ। मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ। मैंने अपने फ़ोन से देव साहब को फ़ोन लगाई। देव साहब ने फ़ोन उठा लिया था और जैसे ही उठाए ठाकुर साहब ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और कहने लगे कि बेटा तुम जहाँ हो, जैसे भी हो, जैसा कह रहे हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हारी शादी पूनम के साथ करने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर साहब अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। वह देव साहब से बहुत प्यार करते थे और देखते ही देखते 2 घंटे के अंदर देव घर आ गए थे और ठाकुर साहब के दोस्त ने ठाकुर साहब से इजाज़त लेकर और वह अपने घर चले गए थे। ठाकुर साहब ने देव को आते हुए देखते ही कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो देव साहब। कहने लगे कि मुझे किसी और लड़की से शादी नहीं करना है, क्योंकि मैं पूनम से मोहब्बत करता हूँ और मैं पूनम से ही शादी करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब कहने लगे, मेरी दोस्ती का क्या, मैं दोस्त को वादा किया था कि उनकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। देव साहब कहने लगे, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप किसी को भी मेरे सर पर बैठा देंगे और मैं मान लूँगा। मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह लड़की शहरों में रहकर पढ़कर आई है। वह नकारा है, क्योंकि मैंने उसको अयासी करते हुए शहरों में कई बार देखा था। वह शराब पीती है, कई लड़कों के साथ घूमती फिरती है और मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मेरी होने वाली पत्नी किसी और आदमी के साथ सोकर आए। यह सुनकर के ठाकुर साहब बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो गए थे। यह सोच भी नहीं सकते थे कि
कि उनके दोस्त की लड़की ऐसा हो सकती है। वह ठाकुर साहब कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारी शादी इसी लड़की से होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी ज़िंदगी का फैसला कोई और कर रहा है। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि ठाकुर साहब का एहसान हम पर है। जब यह बात मेरी माँ सुनी तो माँ तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी और खुश भी हुई थी, लेकिन हैरान इसलिए हुई थी कि हम लोगों की औकात नहीं थी इतने बड़े घर की बहू बनने की। माँ कहने लगी कि ठाकुर साहब, मेरी बेटी बचपन से ही गरीबी में रही है, गरीबी ही है, वह आपका सामान नहीं आ सकती है, आप इसे माफ़ कर दीजिए। मेरी बेटी की शादी मैं कहीं और करना चाहती हूँ। ठाकुर साहब कहने लगे कि तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ठाकुरों की घर की तुम्हारी बेटी बहू बनने वाली है और मेरी बहू बनेगी और तुम अब ठाकुरों की गिनती में भी आओगी। माँ कहने लगी कि एक पल में ही हमारी ज़िंदगी किस तरह से बदल रही है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और शादी की तैयारी होने लगी थी। देखते ही देखते हमारी शादी भी हो गई थी। मैं रेड साड़ी में देव के कमरे में जा चुकी थी। मैं 1 मिनट के लिए सोचने लगी कि हमारी ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब क्या हो गया है। मुझे तो एक पल के लिए सपना लग रहा था। यह सब क्या हो गया है। मैं तो गरीबी में जी रही थी और मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं यही सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और दिल में डर भी हो रहा था कि जब देव साहब मेरे कमरे में आएंगे तो क्या मैं करूँगी, कैसे मैं उनसे बात करूँगी। यह सब सोच करके मैं खुश भी हो रही थी और एक तरफ से मुझे डर भी लग रहा था कि आगे क्या होगा। इतने में ही देव साहब के आने की आहट सुनाई दी। उनकी बहनें उनसे मजाक कर रही थी, उनको अंदर नहीं आने दे रही थी। देव साहब कहने लगे, हटो, मुझे अपने वाइफ के पास जाना है, आखिर मेरी मोहब्बत है। वह उनकी बहनें कहने लगी कि नहीं, मोहब्बत बाद में, पहले वह मेरी प्यारी पूनम है, पहले आप हमें यह मेरा शगुन दीजिए, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। देव साहब ने अपनी दोनों बहनों को 25-25 हज़ार रुपये दिए, तब जाकर देव साहब की बहनें मानी और वह रास्ता छोड़ दी। और फिर देव अंदर आ गए और उन्होंने आते ही दरवाजे को लॉक कर दिया। जब दरवाज़ा लॉक हुआ तो मेरा दिल धड़क सा रह गया था। मैं घूंघट निकाले बैठी थी। मैं जैसे ही देखी कि देव साहब मेरे करीब आ रहे हैं तो मैं अपना पैर सिकुड़ कर बैठ गई थी, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही धड़क रहा था, इतना तेज कि बाहर से भी मेरी दिल की धड़कन सुनाई दे सकती थी। देव मुझे ऐसे करते देख रहे थे। कहने लगे कि पूनम, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम डरो मत। और वह मेरे पास आकर बेड पर बैठ गए। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखकर कहने लगे, वाकई तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे हाथ पर किस कर दिया था और कहने लगे कि मुझे तुमसे अपना ही रूप दिखाई देता है, तुम बहुत ही अच्छी हो, समझदार हो, तुम मुझे हर तरीके से समझ पाओगी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है, तुमसे मोहब्बत किया है। और यह कहकर देव साहब ने मेरा पल्लू हटा दिया पूरी तरह से और मेरी चूड़ी उतारने लगे, लेकिन मैं डर गई थी और मैंने अपना हाथ खींच लिया था। देव साहब यह देखकर हंसने लगे। कहने लगे कि पूनम, क्या हुआ। मैं नीचे करके खड़ी हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह मेरे पास छूने लगे थे तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। देव साहब कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार किसी मर्द ने तुम्हें छुआ है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। जानती हो पूनम, मैं शहर में पढ़ाई करता था, मेरे सारे दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बनाए हुए थे, लेकिन मैं किसी भी लड़की से बात तक नहीं किया था। मैं कभी भी किसी लड़की से बात तक नहीं किया था। मैं किसी लड़की के संपर्क में नहीं आया था, क्योंकि वह सुकून मुझे महसूस नहीं हुआ था जो कि मुझे तुम्हें देखकर हुआ था। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे एहसास हो गया कि तुम ही मेरी जीवन के लिए अच्छी संगिनी हो। और यह कहते हुए वह बेड से उठकर मेरे करीब आ गए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा से बेड पर बैठा दिया और कहने लगे कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम जब चाहो तभी मैं तुम्हें छूऊंगा। मेरे ब्लाउज से मेरा दुपट्टा फंस गया था जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी। इतने में ही देव साहब मेरे करीब आ गए और उन्होंने पीछे से आते ही मेरे ब्लाउज के दुपट्टे को निकालने में मेरी मदद करने लगे। मैं यह देखकर घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और उन्होंने मेरे दुपट्टे को निकाल दिया और जैसे ही दुपट्टे निकाले मेरे ब्लाउज की डोरी उनके हाथों में फंस गई और खिंच गई थी, जिसकी वजह से ब्लाउज खुल चुके थे। और यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन देव साहब ने ध्यान ही नहीं दिया और वह वापस अपने बेड पर जाकर सो गए। वह कहने लगे कि तुम चेंज करके बेड पर सो सकती हो। और मैं जैसे ही चेंज करने के लिए वॉशरूम में गई, उसमें छिपकली दिखाई दी। मैं जोरों से चिल्ला उठी और देव साहब दौड़ पड़े। इतने में ही उनको पकड़ ली और उनसे लिपट गई। और जब देव साहब ने छिपकली को देखा तो वह हंसने लगे थे। कहने लगे कि इतनी छोटी सी चीज़ से मेरी पत्नी डर गई, वह भी ठाकुर साहब की पत्नी, देव की पत्नी। यह सुनकर मुझे जोरों से हंसी आ गई और मैं हंस पड़ी। ये देखकर देव मुस्कुरा उठे थे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे किस किया था, लेकिन इस वक्त मुझे अच्छा लगा था। मुझे देव ने उठा कर के बिस्तर पर मुझे मोहब्बत से मेरी साड़ी पकड़ ली और खोलने लगे। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। शायद मुझे भी यह सब चाहत हो रही थी और मुझे वो मोहब्बत मिला जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। देव साहब ने मुझे फूलों की तरह मोहब्बत किया और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा पति मिल सकता है। देव वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। मेरे पूरे वजूद को मोहब्बत से भर दिया था और मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और कहने लगे अब बोलो मेरी मैडम जी, अब कैसा लगा मेरा छूना। मैं शर्म से अपना हाथ मुंह पर रख ली थी। देव ने उसके ऊपर से ही किस कर लिया था और मोहब्बत लुटाने लगे थे और थक कर मुझे अपनी बाहों में लेकर सो गए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी सो गई। कब किसकी ज़िंदगी कब बदल जाएगी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही नए कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।